आप जैसा कि हम सब जानते हैं, हर महीने प्रायः हमारे कुछ साथी अधिकारी सुपर इनोवेशन पे जाते हैं और ये क्रम शुरू किया गया कि हम उनके अनुभवों को कैमरे में कैद करें ताकि और लोग भी उनके अनुभवों से फायदा उठा पाए। आज बड़ा विशिष्ट मौका है। हमारी एक बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड ऑफिसर श्रीमती चंद्रकांता, जो अभी पीआरओ ब्रांच में एपीआरओ के पद पे है और बहुत वास्ट एक्सपीरियंस इनका रहा है फील्ड पुलिसिंग में, ट्रैफिक पुलिसिंग में, वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे। तो आज ये मौका है कि हम चंद्रकांता जी के अनुभवों को कैमरे में कैद करें और उसके एनालिसिस से, उसके निचोड़ से दिल्ली पुलिस के बाकी हमारे साथी लाभान्वित हो। मैं चंद्रकांता जी का स्वागत करता हूँ इस इंटरव्यू के लिए, साथ ही साथ उनको आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चंद्रकांता जी, आपका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है दिल्ली पुलिस में और चूंकि आप एक बहुत सफल महिला अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं, तो इतने वर्षों में महिला अपराधों के प्रति दिल्ली पुलिस का क्या दृष्टिकोण रहा है? पिछले कुछ सालों में जो नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या समझते हो आप, वो कितने सफल रहे हैं? और तीसरी चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति क्या हम कुछ और कर सकते हैं? सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो टेन्योर है फील्ड का, जिसमें पब्लिक रिलेशन पे मैं ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहूँगी। नंबर 1, जितना पुलिस पब्लिक के क्लोजर जाएगी उतना क्राइम के बारे में जानने को मिलेगा सर, उतना आपको पब्लिक भी कोऑपरेट करती है सर, नंबर 1। और महिला अपराधों के बारे में जो हमारा लॉ है सर, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, वो इतना स्ट्रिंजेंट है सर। उसमें पॉक्सो में अगर हमारे चाइल्ड की उम्र लेस देन 12 ईयर्स है सर, तो उसमें सज़ा का प्रावधान फांसी है सर। और उसके बाद हमारे दिल्ली पुलिस की काफ़ी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में इम्प्रूव हुआ है। और दूसरा सर, हमारे एमएचए ने भी इस तरह के ऑफेंसेस पर अपने मॉनिटरिंग रखी हुई है। जैसे आईटीएसएसओ में जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उनका 2 मंथ्स का टाइम है सर, कि उसमें हर थाने में सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस में 2 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी है सर। और दूसरा, जब वो ट्रायल पे जाता है सर, तो उसमें भी काफ़ी मिनिमल टाइम रखा है, 2 महीने का ही टाइम रखा है। और नए लॉ में सर कुछ सेक्शंस ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें इन ऑफेंसेस को करने वाले हिम्मत ना करें। एसिड अटैक है, वॉयरिज्म है, स्टॉकिंग है, आईटी से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में भी सर एमएचए ने एक नया पोर्टल, क्राइम का पोर्टल खोला है, जिसमें अगर कोई किसी लड़की को या किसी को भी सेक्सुअल रिलेटेड कलर्ड रिमार्क्स पास करता है तो उसको भी एक ऑफेंस माना गया है और उसमें भी सज़ा का काफ़ी अच्छा प्रावधान है। और दूसरा सर, सेक्सुअल ऑफेंडर कहीं भाग के नहीं जा सकता। देयर इज़ ए नेशनल सेक्सुअल ऑफेंडर्स का एक डाटा है जो पुलिस ने, एमएचए ने आपस में शेयर किया है, जिसमें अगर वो ऑफेंडर कहीं भी पकड़ा जाता है तो उसको हम इजीली ट्रैप करके यहाँ दिल्ली में भी उसको ला सकते हैं सर। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस में सर मल्टीफेसिड अप्रोच है कि किस तरह से हमें जेंडर इक्वलिटी पे एक ट्रेन करना है, किस तरह से वीमेन को एम्पावर करना है, किस तरह से हमारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पॉश कमेटी बनी है। तो काफ़ी अच्छा टीदरिंग इफेक्ट है सर। तो आप क्या समझती हो कि पिछले कुछ वर्षों में अब दिल्ली में जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, दे फील मोर सिक्योर व्हाइल मूविंग ऑन द रोड्स? किसी को रात में कहीं जाना है, सड़क पे जाना है, तो अब सुरक्षा की भावना में इम्प्रूवमेंट आप दिखती हो? जी सर, काफ़ी सुरक्षा की भावना में इम्प्रूवमेंट है और पहले जैसा माहौल अब नहीं है। वो कहीं भी जा सकती हैं, अगर उनके साथ कुछ इस तरह की घटना होती हैं तो फ्रीली वो रिपोर्ट कर सकती हैं। थाने में भी इस तरह का एटमॉस्फेयर है सर, वो किसी भी समय आना चाहें तो आ सकती हैं, और अगर वो अनेबल हैं तो हम अपने ऑफिसर्स को घर पे भी भेज लेते हैं सर। आपका बहुत लंबा अरसा रहा ट्रैफिक पुलिस के साथ, तो आप क्या समझती हो कि ट्रैफिक पुलिस में जो अभी हमारी व्यवस्था है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ रोड इंजीनियरिंग, इज इट सफिशिएंट, या आप समझती हो इसमें कुछ बदलाव या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है? सर, दिल्ली पुलिस का अगर हम फेस देखें तो दे आर स्ट्राइडिंग टूवर्ड्स एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इन ऑल एस्पेक्ट्स, क्राइम में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में। अभी जब सर हमारा G20 हुआ था
उसमें कितना अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था थी कि इतने सारे हमारे गेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हुए थे और उनके मूवमेंट को किस तरह से हम सब लोगों ने स्ट्रीमलाइन किया और किस तरह से PHQ में एक मॉनिटरिंग स्क्रीन थी जिसमें कोई भी इनकी कारकेड मूवमेंट में कोई भी क्लैश नहीं हुआ, कोई सीनियरिटी जूनियरिटी का जो है वो इस तरह से कारकेड जो है उसी लेवल पे मूव किया। नंबर 1 सर। दूसरा सर, ट्रैफिक में जहाँ तक मेरा ट्रैफिक का एक्सपीरियंस है सर, उसमें मैंने देखा है कि अगर हम मॉर्निंग में ही सारा स्टाफ अगर पीक पॉइंट होने से पहले, पीक ट्रैफिक होने से पहले अगर पहुंच जाता है तो हम बहुत अच्छा ट्रैफिक को मॉनिटरिंग कर सकते हैं और मूवमेंट उसका स्मूदन कर सकते हैं। तो पहला टाइम से अपने ड्यूटी पे पहुंचना, ये प्राइम रिपोर्टिंग है ट्रैफिक में सर, क्योंकि कोई भी हर्डल होता है, कोई भी व्हीकल अगर ब्रेक डाउन हो गया तो उसको हमें समय मिल जाता है सर, टाइमली हटेगा तो पब्लिक को बहुत सुविधा होती है सर। और दूसरा सर, कोई भी VIP कारकेड जब मूव करता है तो उसमें इतना अच्छा इंटर कम्युनिकेशन रिलेशनशिप है ट्रैफिक में सर। एक तो मिनिमल टाइम के लिए ट्रैफिक रुकता है और जिस आर्म से हमारा VIP कारकेड मूव कर चुका है तो सबकी ये कोशिश रहती है कि उस आर्म का ट्रैफिक चला दिया जाए। तो अब किसी को ऐसी असुविधा नहीं होती है कोई VIP मूवमेंट से या ट्रैफिक मैनेजमेंट से। और काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सर ट्रैफिक में आ गई है और स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव हुई है सर, और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है सर ट्रैफिक में। आप क्या समझते हो ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ की अपना जीवन कैसा है, उनकी कार्यशैली में, उनकी जीवन शैली में, उनकी डे टू डे वर्किंग में आप समझते हो कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है? सर, ट्रैफिक में अब जो उनका ड्यूटी आवर्स हैं वो लिमिटेड हो गए हैं, तो ड्यूटी आवर्स लिमिट होने से उनको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिल जाता है। जबकि अगर हम थाना की अगर हम देखें ड्यूटीज़ तो काफ़ी हार्ड होती है सर। ट्रैफिक में ईजिली जैसे कोई भी मूवमेंट है, कुछ है, और टाइम की कॉन्स्ट्रेंट रहने से वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सर लुक आफ्टर कर सकता है। आप अभी बड़े कठिन सब डिवीजन में SDPO का काम किया आपने काफ़ी लंबे समय तक। थाने की वर्किंग में आप क्या इम्प्रूवमेंट समझती हो करने की आवश्यकता है, और थाने में जो पुलिसकर्मी है उनकी जीवन शैली में क्या बदलाव की आवश्यकता है? सर, थाने की वर्किंग में मैंने ये देखा कि जिस तरह से हमारे पास SOP, PHQ से सर्कुलर्स, इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स डाउन लाइन में थाना में पहुंचते हैं या हमारे सब डिवीज़न लेवल में आते हैं, तो उसमें मैंने अपने सब डिवीज़न में ये किया था कि उसमें ना पढ़ने का टाइम कम मिलता है, तो मैं उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट्स होते थे सर उसको निकाल के, ताकि मेरे SHO को पढ़ने का समय नहीं है तो वो पूरा SOP पढ़ नहीं पाएगा, तो उससे रिलेटेड या जो हमारे क्राइम क्रिमिनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं उसको बिल्कुल शॉर्टन और स्ट्रेंथन करके उनको अवेयर करा सकूं कि जस्ट यू गो थ्रू दिस, और इस तरह से हम मीटिंग भी लेते हैं। दूसरा सर, थाने में हमने ये देखा कि अगर SHO बहुत अच्छे तरीके से अपने थाने में प्रेजेंस रखता है, स्टाफ की मॉनिटरिंग अच्छे से रखता है, तो काफ़ी क्राइम और क्रिमिनल्स में हम सुधार कर सकते हैं। क्राइम में सर ऐसा, जैसे मैं यहाँ स्टैटिस्टिक्स सेल में भी रही थी, तो मैं हर 15 दिन में एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करती थी मेजर हेड्स पे, जैसे रॉबरी हो गई, स्नैचिंग हो गई, तो हम वो क्राइम प्रोन एरिया को आइडेंटिफाई करके जो कंसर्न स्टाफ है और SHO को बुला के एक मीटिंग क्या करते थे कि इस जगह पे हमारी स्नैचिंग बढ़ गई है और टाइम फ्रेम ये वाला है और नंबर ऑफ क्राइम्स कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर इतना इंक्रीज हो गया है, तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं। तो कई बार हम स्टाफ की स्ट्रेंथनिंग करके, पिकेट लगा के, तो ये जो पुराने वाली चीज़ें हैं ना सर, ये बहुत मैटर करती हैं। और अगर हम 24 घंटे तो हम लोग बिल्कुल रेडी रहते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई क्राइम हो जाए तो हम बिल्कुल एकदम से सीन ऑफ द क्राइम पे पहुँच के कोई भी, क्योंकि सर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऐसा था, दोनों तरह की पॉपुलेशंस हैं और बहुत जल्दी वहाँ पे एग्रावेशन हो जाती है, तो वहाँ फर्स्ट फॉरमोस्ट सब ऑफिसर्स का यही रहता है, जैसे भी कोई क्राइम होता है हम तुरंत क्राइम सीन पे पहुँच जाते हैं ताकि दूसरी चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकें सर। और काफ़ी क्राइम का सर वहाँ पे काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहता है, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जितना भी हीनियस क्राइम वहाँ पे होते हैं सारे वर्कड आउट हो जाते हैं सर। पिछले कुछ समय में जो दिल्ली पुलिस ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, आप क्या समझती हो उससे पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और यदि हुआ है तो क्या उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पे और इलाके में इम्प्रूवमेंट में, क्राइम पे कंट्रोल में कुछ फर्क पड़ा है? जी सर, एक समय ऐसा था जब हर वीक में हम लोगों को सैटरडे को पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप के लिए एक हमें जनसंपर्क करना पड़ता था, तो वो इतना जेन्युइन होता था सर, उसका अनाउंसमेंट भी हम अपने एरिया में कर देते थे। एनी पर्सन कैन वॉक इन, जैसे कोई भी वहाँ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है अगर वो देना चाहता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे
कोई पार्क है, वहाँ पे लेडीज़ ठीक से मूवमेंट नहीं कर पा रही है, शाम को घूम नहीं पा रही, रीज़न देयर बाय कि वहाँ पे सट्टा गैम्बलिंग एकदम से शुरू हो गया है। और पब्लिक ही हमें आके फीडबैक देती थी कि इस तरह से वो एरिया जो है वो न्यूसेंस बनता जा रहा है। तो इस तरह से पब्लिक हमारे को जब क्राइम की इंफॉर्मेशन देती है, लोकल एरिया में भी सर वो रहती है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए मोर स्टाफ डिप्लॉय कर देते हैं, या उस पर्टिकुलर टाइम में हम अपने बीट वालों को डायरेक्शन दे देते हैं कि आप जाइए उस समय पेट्रोलिंग कीजिए, और इस तरह की चीज़ें अगर एरिया में हो रही हैं तो उसको रोकने के लिए आप ही जिम्मेवार रहेंगे सर। चंद्रकांता जी, आपका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा फील्ड की पुलिसिंग में, ट्रैफिक की पुलिसिंग में, पुलिस हेडक्वार्टर की वर्किंग में, और संयोग से पिछले कुछ समय लास्ट के PRO ब्रांच में काम करने का अवसर मिला। जो हम परसेप्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं, हैव यू नोटिस्ड सम इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक परसेप्शन अबाउट पुलिस? पिछले कुछ समय में आपको लगा, कुछ वर्षों में, कि धीरे धीरे हम लोग, हमारा स्टाफ, हमारी कार्यप्रणाली पब्लिक की निगाह में पुलिस के परसेप्शन में चेंज आ रहा है? जी सर, जैसे अभी तो काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई। अब हमारे पास सोशल मीडिया सर हो गया, जिसमें हम अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे तो सोशल मीडिया के थ्रू आप सर काफ़ी लोग अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, हमें इमीडिएट एक्शन टेकन रिपोर्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स या सब डिवीज़न से मांगते हैं। तो उसमें क्या होता है, रिड्रेसल सर बढ़ गया है इसमें। अगर हम इस तरह से देखें, सोशल मीडिया बढ़ने से जो रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है वो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, और पहले और अब की कार्यशैली में सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगी कि जनसंपर्क बढ़ाने के लिए और पब्लिक परसेप्शन इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या और किया जा सकता है, जो आपके अनुभव का निचोड़ एक तरह से मैं कहूँगा? सर, मैंने ये देखा है कि फील्ड में अगर सारे ऑफिसर्स बाहर निकलते हैं और पब्लिक से कांटेक्ट करते हैं तो आपका एक पब्लिक रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होता है। या एरिया में इस तरह की वारदात हो गई कि आपको पब्लिक को अपने साथ लेके पेट्रोलिंग करना है, तो जो हमारा पहला वाला बीट सिस्टम था ना सर, कि वो बीट ऑफिसर डोर टू डोर जाके और उसको अपने एरिया के बारे में सारी चीज़ें मालूम हुआ करती थी सर, मेरा ये मानना है सर उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। चंद्रकांता जी का कैरियर बहुत अकॉम्प्लिश्ड रहा है, अनेकों रिवार्ड्स, मेडल्स इनको इनकी काम के मद्देनजर मिले हैं। उन सभी अचीवमेंट्स का आज हम लोग सम्मान करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। मैं आने वाले समय में, मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी सेकंड इनिंग में भी इनका कैरियर, इनका व्यक्तित्व और निखर के आएगा, ये और कंट्रीब्यूट करेंगी सोसाइटी को। मैं अपनी ओर से और पूरे दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से इनको शुभकामनाएं देता हूँ। आई एम श्योर शी इज नॉट गोइंग टू रिटायर. Her valuable experience and knowledge is going to help society in many more ways, and we wish her very good luck for her second innings. Thank you. Thank you very much.